हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर वालों का फार्माकोगनोसिस सेकंड का यूनिट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं। और यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम लोगों ने सिलेबस में क्या क्या पढ़ लिया है। तो देखिए, मेटाबॉलिक पाथवे में हम लोगों ने ये सब पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है और 3 ट्रिकी वीडियो भी लेके आया है इसमें, सिग्मिक एसिड पाथवे, एसीटेट पाथवे एंड एमिनो एसिड पाथवे। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है और आज के लेक्चर में यूनिट फर्स्ट पूरा कंप्लीट करना है, जो कि हम लोग का बचा है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज। तो जो बचा खुचा है पूरा का पूरा आज के लेक्चर में हम लोगों को कंप्लीट कर देना है, जिसके अगले लेक्चर में हम लोग यूनिट सेकंड तुरंत स्टार्ट कर दें। तो चलिए देखते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज में क्या क्या है और पूरा पढ़ के कंप्लीट कर देना है। तो चलिए देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन द इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर सब यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड बायोसिंथेसिस। ठीक, बायोसिंथेसिस इसका यही है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्मॉलर सब यूनिट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोगों को लिखना है, द लिविंग प्लांट आर द कंसीडर्ड एज बायोसिंथेटिक लेबोरेटरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, जो कि मैंने फर्स्ट ही लेक्चर में बेसिक मेटाबोलाइट में ही बताया है। तो अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आप लोगों को लेक्चर सब मिल जाएगा। एक एक पॉइंट ध्यान से देखते हुए समझते हुए चले जाना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग द डिफरेंट बायोजेनेटिक पाथवे आर। डिफरेंट बायोजेनेटिक कौन कौन से हैं, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। इसके पहले वाले लेक्चर में ट्रिक के साथ बनाया है, सिग्मिक एसिड पाथवे, मेवेलिनिक पाथवे, एसीटेट पाथवे, एमिनो एसिड पाथवे, ये सब हम लोग पढ़ के कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, ट्रिक करके मैंने बताया है, ट्रिक टू लर्न सिग्मिक एसिड पाथवे, एएमपी पाथवे, एमिनो एसिड पाथवे, ये सब आप लोग देख लेना, पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, द वेरियस ऑफ इंटरमीडिएट एंड स्टेप आर इन्वॉल्व्ड इन बायोसिंथेटिक पाथवे इन प्लांट, दे कैन बी इन्वेस्टिगेटेड बाय मीन्स द ऑफ फॉलोइंग टेक्निक। कौन कौन से फॉलोइंग टेक्निक हैं इसमें, जो कि हम लोगों को स्टडी करना है। सबसे पहला है वो है ट्रेसर टेक्निक, दूसरा है ऑटो रेडियोग्राफी एंड तीसरा है प्रेशर प्रोडक्ट सीक्वेंस एंड चौथा है कंपैक्टिविटी फीडिंग। इसमें और भी एक दो पॉइंट हैं, उसको भी देखते हैं। तो चलिए, और नेक्स्ट है इसमें क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, और नेक्स्ट है वो है सिक्वेंशियल एनालिसिस, ग्राफ्टिंग और म्यूटेंट स्ट्रेन। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, ट्रेसर टेक्निक क्या है। ट्रेसर टेक्निक में हम लोग को क्या पढ़ना है, इसको आप लोग काट देना, ये गलत हो गया यहाँ पे। देखिए, ट्रेसर टेक्निक, ट्रेसर टेक्निक क्या होता है? ट्रेसर टेक्निक वो होता है व्हेन ड्राई मॉलिक्यूल, जब ड्राई मॉलिक्यूल एंड देयर बायोसिंथेसिस और उसके बायोसिंथेसिस का इन्वेस्टिगेटेड होता है, किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप से। ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रेसर टेक्निक। ठीक, द लेवल ऑफ कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोप। 2 टाइप के आइसोटोप हैं, एक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड एक दूसरा है वो है स्टेबल आइसोटोप। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है और स्टेबल आइसोटोप क्या होता है, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो देखिए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर यूज फॉर बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, सल्फर एंड फास्फोरस एंड एल्कली या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर यूज फॉर मेटाबॉलिक स्टडीज। ठीक, ये सब यूज किए जाते हैं मेटाबॉलिक स्टडीज के लिए। ठीक, फॉर स्टडी ऑफ प्रोटीन, एल्कलाइड्स, एमिनो एसिड, द लेबल नाइट्रोजन एंड एटम्स गिव मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये सब गिव देते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये सब पूरा हम लोग का हो गया है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक, बात करते हैं दूसरा जो कि है स्टेबल आइसोटोप। अब स्टेबल आइसोटोप क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। स्टेबल आइसोटोप जो होता है वो होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, दे आर यूज्ड फॉर लेवलिंग कंपाउंड एज पॉसिबल इंटरमीडिएट इन बायोजेनेटिक पाथवे होते हैं ये, एंड द यूजुअल मेथड ऑफ डिटेक्शन इन द मास ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड NMR
स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, ये तो हम लोग का 1-2 पॉइंट हो गया स्टेबल आइसोटोप का। ये जो तो हम लोग के चल रहा है दोनों, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड स्टेबल आइसोटोप, ये सब हम किसके पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रेसर टेक्निक के बारे में। ठीक, अब हम लोग जो नेक्स्ट हेडिंग डालने जा रहे हैं, ट्रेसर टेक्निक का सिग्निफिकेंस जानने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना था वो बताना भूल गए थे, इसीलिए पहले ही हेडिंग डाल दिया था। लेकिन रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड स्टेबल आइसोटोप को पढ़ने के बाद फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक। तो चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है ट्रेसर टेक्निक के। तो चलिए हेडिंग डालते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक। तो ट्रेसर टेक्निक की सिग्निफिकेंस क्या है? ट्रेसिंग ऑफ बायोजेनेटिक पाथवे इन दी बाय इन कोऑपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन 14 इनटू फेनिलएनिलीन दी बायोसेंट्रिक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड पोजिशंस कैन बी डिटेक्टेड। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ट्रेसर कैन बी डिटेक्टेड। एग्जाम्पल इसका है यहाँ पे C14 लेवल में होने चाहिए। ग्लूकोज यूज किया जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए। द डिफरेंट ट्रेसर आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट बायोजेनेटिक एक्टिविटी। देखिए डिफरेंट ट्रेसर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं डिफरेंट बायोजेनेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग इसमें डालेंगे। ये तो इतना हो गया 2-3 पॉइंट हम लोग का सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेसर टेक्निक। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, इसमें ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार लिख के 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा आप लोग का तैयार हो जाएगा वैसे ही। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग इसमें डालेंगे रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो ट्रेसर टेक्निक के रिक्वायरमेंट क्या क्या हैं? तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट हम लोग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। ये लेबल्ड कंपाउंड में होने चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम, सेपरेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। ठीक, नेक्स्ट इसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। लेबल्ड कंपाउंड के इंट्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? इसमें हम लोग करते हैं रूट का रीडिंग करते हैं, स्टेम का रीडिंग करते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन करते हैं, इंटरफिल्ट्रेशन होता है, फोटिंग मेथड होता है, स्प्रे टेक्निक होता है। ठीक, यही सब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ लेबल्ड कंपाउंड। और नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालेंगे सेपरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड मेथड। क्या हेडिंग डालेंगे? सेपरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड मेथड। तो इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट लिखेंगे, 2-3 4-5 पॉइंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ये है, इसमें सबसे पहले लिखेंगे जिंजर, ये है मसलर कंटेनर काउंटर एंड लिक्विड ये है लिक्विड स्यूटिलेशन काउंटर, गैस आयोनाइजेशन चैम्बर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये 4-5 पॉइंट है जो कि है सेपरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ कंपाउंड मेथड। ठीक, इसमें एक हेडिंग और डालेंगे आप लोग, वो है मेथड ऑफ ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक के कौन कौन से मेथड हैं? देखिए ट्रेसर प्रोडक्ट सीक्वेंस, इस टेक्निक में क्या होता है? इन दिस टेक्निक आगे देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग प्रेशर प्रोडक्ट सीक्वेंस। तो देखिए प्रेशर प्रोडक्ट सीक्वेंस में इस टेक्निक में सबसे पहले लिखेंगे इन दिस टेक्निक द प्रिज्यूम्ड pressure of the constituent under the investigation on a level from in feed into the plant. ठीक, and after the suitable time for the plant constituent is isolated, purified and radioactive is determined. एप्लीकेशन इसमें एक हेडिंग डालेंगे जो कि एप्लीकेशन है दिस मेथड इज अप्लाइड टू द बायोजेनेटिक ऑफ मॉर्फिन एर्गोट एल्कलाइड। इसका एप्लीकेशन यही है, इस मेथड में ये अप्लाई किया जाता है बायोजेनेटिक ऑफ मॉर्फिन एर्गोट एंड एल्कलाइड। नेक्स्ट है लास्ट हेडिंग डालेंगे, इस यूनिट के लास्ट यूनिट जो है यूनिट फर्स्ट का लास्ट हेडिंग डालेंगे जो कि हमारा यूनिट यहीं पे कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट हेडिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर टेक्निक के एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन यही है स्टडी ऑफ सीक्वेंस साइक्लाइजेशन बाय द यूज ऑफ C14 एंड H3 लेवल्ड इन मेवोडोनिक एसिड, ट्रेफोनाइड बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट आइसोलेटेड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाय यूज ऑफ C14 मेवोलिनेट, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्कोप्रोटीन बाय यूज ऑफ लेबल्ड फेनिलिन। बायोसिंथेसिस में क्या लिखेंगे? बायोसिंथेसिस का यही है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ट्रेसर टेक्निक का बायोसिंथेसिस यही है, यहाँ पे जो दिया गया है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम स्मॉल सब यूनिट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोसिंथेसिस इज मेनली डन बाय एंजाइम।
तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट ही कंप्लीट कर लिया। तो यूनिट फर्स्ट मतलब कंप्लीट किया है, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग का बस यही इतना चला है। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग देख लेना जाके, कई पार्ट वीडियो बने हैं। एक तो बना है बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, सिक्मिक एसिड पाथवे, एसिड एमपी पाथवे बना है, एसिड एसीटेट पाथवे, उसके बाद एमिनो एसिड पाथवे बना है। तो ये सब आप लोग देख लेना। पिछले वाले लेक्चर में आप लोग को 2-3 ट्रिक भी मिल जाएगा पाथवे का याद करने का ट्रिक, तो आप लोग उसी तरीके से याद कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर देना, जिससे वो भी सूटेबल नोट्स बनाते हुए चलें, ठीक। और अगर किसी को कहीं पे कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोग को हो सके कमेंट बॉक्स में ही बताऊँगा, नहीं तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताऊँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन हो जाना। और हैंड राइटिंग नोट्स आप लोगों को देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहीं वेबसाइट पे जाइए, हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।